दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए IOCL फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप IOCL ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 433 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 सितंबर 2026 है। आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपके सामने अगर कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, NATS पोर्टल पर या फिर NAPS पोर्टल पर आप किस प्रकार से अप्लाई करोगे, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, अन्य डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने KB में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं IOCL अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से IOCL अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 433 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 सितंबर 2026 है। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10, 12, ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IOCL.com पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप यहां से वैकेंसीज की स्टेट वाइज जानकारी, डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज जानकारी चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर प्रोवाइड करा दी गई है। साथ साथ सैलरी की डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एलिजिबिलिटी की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई का भी प्रोसीजर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई एट NAPS पोर्टल और अप्लाई एट NATS पोर्टल दो लिंक दिए गए हैं, जिनके थ्रू यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। और फाइनली आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर अप्लाई NAPS के पोर्टल पर क्लिक करते हुए अप्लाई करना है फाइनली। तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई एट NATS पोर्टल के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने NATS का ये पोर्टल ओपन होगा। आप सैंडविच या फिर AEDP स्टूडेंट है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रेगुलरली आपने डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट पास आउट की है तो आप रेगुलर स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस पोर्टल पर तो आपको स्टूडेंट लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर गाइज आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर आपने यहाँ पर इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। कैसे यहाँ पर आप अपना NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चेकआउट करने के बाद, अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। NATS के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल वैकेंसीज जो होगी आपकी एलिजिबिलिटी और प्रोफाइल में आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इंडियन ऑयल IOCL की वैकेंसी सर्च करनी है और उस पर अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर आपको वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और गाइड यहाँ पर आपको अप्लाई अगेंस्ट ELD रिक्वायरमेंट के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इंडस्ट्री ID में ये नंबर टाइप करना है। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बता दिया गया है आप यहाँ पर
पर ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर एनएपीएस के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करोगे और टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट पर आप एनएटीएस के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको आईडी दी गई है। ये आईडी जो नंबर हमने आपको दिखाया है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। गाइस यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। एनएटीएस के पोर्टल पर आपको ये आईडी एंटर करनी है, तब आपको वैकेंसी शो होगी, और एनएपीएस के पोर्टल पर आपको ये आईडी नंबर आपको एंटर करते हुए अपनी वैकेंसी सर्च कर लेनी है अगर आपको आपके डैशबोर्ड में आपकी वैकेंसी शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको एनएटीएस के इस आईडी को कॉपी कर लेना है या फिर इसे नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है या फिर पेस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये वैकेंसी शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आप व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इस भर्ती की डिटेल चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको अप्लाइड ऑप्शन शो होगा और यहाँ पर ये डिसेबल्ड कर दी जाएगी टैब एक बार अप्लाई करने के बाद। तो इसका मतलब आप इस भर्ती पर सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हो। तो बस यहाँ पर आपको नॉर्मली अपनी आईडी एंटर करनी है जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है एनएटीएस की। वो यहाँ पर आप एनएटीएस के इस पोर्टल पर अपनी आईडी एंटर करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर सर्च के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी आईओसीएल की इस भर्ती को सर्च कर लेंगे और अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अप्लाई कर लेंगे। और गाइस अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको एनएपीएस के पोर्टल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई एट एनएपीएस पोर्टल के इस लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर एज ए कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे आप एनएपीएस के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसकी पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हमारी दूसरी वीडियो में प्रोवाइड कर दी गई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे ओपन करके वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप एनएपीएस के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। एनएपीएस के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में माई अपॉर्चुनिटीज़ के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर गाइड यहाँ पर आने के बाद आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आपको जो ये आईडी दी गई है एनएपीएस के पोर्टल के लिए आपको इसे कॉपी कर लेना है या फिर नोट डाउन कर लेना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है या फिर आपको टाइप कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप ये आईडी टाइप करेंगे आपके सामने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन का ये लिंक आपको शो होगा। आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इस भर्ती की सभी वैकेंसी शो कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आईओसीएल ट्रेड अप्रेंटिस की इस पोस्ट की सभी भर्ती आपको ट्रेड वाइज यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप गाइड यहाँ पर व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इनकी डिटेल चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइड यहाँ पर आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए इच्छुक है उसके लिए आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एमडी और अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आप इस ट्रेड के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको मैसेज शो हो जाएगा आप सक्सेसफुली इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर चुके हैं। गाइड यहाँ पर आप मल्टीपल ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी अन्य ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस की इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एनएपीएस के पोर्टल पर। हमने यहाँ पर आपको दोनों पोर्टल से अप्लाई करके दिखा दिया है एनएपीएस और एनएटीएस। अब आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है और यहाँ पर अब आपको अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर अप्लाई NATS/NAPS इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आईओसीएल का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड यहाँ पर अब आपको पीछे जो दोनों पोर्टल पर हमने आपको अप्लाई करके दिखाया है उनमें से किसी भी पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर आकर अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। सेम वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर
पर एंटर करनी होगी जो आपने NAPS या फिर NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना एक एंटर करना होगा अपनी फादर या फिर मदर का। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड के साथ एड्रेस एंटर कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर प्रकाशित मार्केटिंग डिवीजन नॉर्थर्न डिवीजन की इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और सुनिश्चित कर लिया है कि क्या आप निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस फॉर्म को भरने से पहले भी क्या आपने NATS स्नातक और डिप्लोमा के लिए या फिर NAPS पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। यानी कि इस फॉर्म को भरने से पहले आपको NAPS या फिर NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और वहां पर अप्लाई करना है ट्रेड अप्रेंटिस या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए NATS या फिर NATS के पोर्टल पर। तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना NAPS या NATS के पोर्टल पर जो आपका रजिस्ट्रेशन ID या फिर इनरोलमेंट नंबर है या फिर स्टूडेंट ID है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। NAPS NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिली होगी, वो ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपने किसी पोर्टल के माध्यम से शिक्षुता के लिए आवेदन किया है, अप्रेंटिस के लिए आवेदन किया है, अगर किया है तो आप बताएं NATS के पोर्टल के थ्रू या फिर NAPS। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपने इससे पहले किस पोर्टल पर आवेदन किया है, NAPS या फिर NATS। हमने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको NAPS के पोर्टल पर अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन करते हुए या फिर लॉगिन करते हुए अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है। और बाकी की जो 2 पोस्ट है डिप्लोमा अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस, उनके लिए आपको NATS के पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है, आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी विकलांगता का यहाँ पर आप परसेंटेज बताएंगे, वो 40% से कम है या फिर ज़्यादा है। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। 3 चॉइसेस आपको दी गई है। यहाँ पर अगर आप सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाते हैं तो फिर आप किस लोकेशन पर जॉब करना चाहेंगे, वो 3 लोकेशन यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस लोकेशन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट करें। और फिर गाइड आप यहाँ पर एक बार फिर से नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है आपने NATS NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अप्लाई कर लिया है इस भर्ती के लिए। तो यहाँ पर आपको आई एग्री के इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है। फिर आपसे कहा गया है आपको यहाँ पर जो ये फॉर्म आप भर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, ये आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइम फिल नहीं करना है। तो आप इसके लिए सहमत है तो आप आई एग्री के इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे कहा गया है NATS NAPS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यानी कि आपने जो फॉर्म फिल किए हैं NATS या फिर NAPS के पोर्टल पर, उनके बेस पर ही यहाँ पर आपका चयन होगा और केवल उनके पंजीकृत ईमेल ID पर ही सूचित किया जाएगा। यहाँ पर जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर सूचना दे दी जाएगी कि आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है या फिर आप अप्रेंटिस के तौर पर यहाँ पर रिक्रूट हो चुके हैं। सभी जानकारी आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर दी जाएगी, जिस पर आपके NATS NAPS के पोर्टल पर आपने अपनी जो ईमेल ID डाल रखी है उस ईमेल ID पर आपको सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको आई एग्री के इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका ये IOCL का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आप सेव माई रेस्पॉन्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने फॉर्म को सेव करके रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइस यहाँ पर जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर आप सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाएंगे अप्रेंटिस की पोस्ट पर, तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर आपको सूचित कर दिया जाएगा, जिस पर आपने यहाँ पर NAPS या फिर NATS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उस ईमेल ID पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।